चलिए यारो स्टार्ट करते रिवीजन लास्ट क्लास का। गुड सेंट और अप्रूवल बेसिस होता है तो बेटा कैजुअल सिस्टम पे एंट्री लगता है ना भेजने का। क्या एंट्री सिखाया गया था आप लोगों को? जब गुड्स भेजते हैं सेल ही नहीं हुआ फिर भी हम लोग एंट्री लगा देते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे सेल्स हुआ नहीं है, बाद में कैंसिल कर देंगे सेल्स नहीं होगा तो। चलो माल भेजने का एंट्री क्या लिखेंगे बेटा? डेटर्स टू सेल्स। और कुछ दिन बाद अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे? नो एंट्री। याद रखना अप्रूवल पे नो एंट्री बिकॉज भेजते समय सेल्स का एंट्री लगा दिए थे। और अगर वो सामान रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम इसके सिलसिले पे आता है 31 मार्च को। 31 मार्च को जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो अनअप्रूव्ड सेल को हम लोग सेल्स में नहीं दिखा सकते हैं। तो अनअप्रूव्ड सेल को सेल्स में नहीं दिखाएंगे तो क्या सिखाया था? दो एंट्री अनअप्रूव्ड सेल्स का सेल्स कैंसिल करेंगे, सेल्स टू डेटर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, कॉस्ट पे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। याद रखना मेरा सामान आप लोग के पास पड़ा है फिर भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी 31 मार्च को सेल्स कैंसिल करा दिए और स्टॉक पे हमारा दिखा दिए और उसका पीरियड ऑफ टाइम अप्रूवल पार नहीं हुआ है, वो अप्रैल में भी हो सकता है। तो अप्रैल में आकर अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है गुड्स, अप्रैल में आके अप्रूव्ड हो जाता है गुड्स तो क्या करना चाहिए? सेल का एंट्री लगेगा ना नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा बेटा? क्योंकि मार्च में सेल्स का एंट्री हम लोग कैंसिल कर दिए थे, इसलिए अप्रैल में सेल्स का एंट्री लगेगा। क्या एंट्री लगेगा सेल्स का? डेटर्स टू सेल्स। और रिटर्न हो जाएगा तो नो एंट्री। वेरी वेरी गुड। बहुत सारे छोटे छोटे सम्स भी किए थे, एक बड़ा सा सम किया था, उसमें से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज होमवर्क चेक करेंगे और मामला आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास से कोई डाउट है? लास्ट बेंच सिस्टर्स एनी प्रॉब्लम? पीछे बैठे भाई लोग दैट साइड नो प्रॉब्लम। भाई इधर कोई प्रॉब्लम? तो कौन सा सम दिया गया था होमवर्क पे? P2। Sent to customer on sale return basis at cost plus 25% 80,000। तो गुड सेंड का एंट्री क्या लगाए थे बेटा आप लोग? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 80,000। डन। लास्ट बेंच सिस्टर आपने होमवर्क किया है? कोई डाउट? आगे नेक्स्ट बेटा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। क्या एंट्री लिखे? बेटी को उनको बोले तो आप बोलो बेटी क्या लिखे हो एंट्री? यस दिसंबर 10 का एंट्री क्या लिखे आप? वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना बेटा? 35,000। नेक्स्ट सिस्टर आप बताइए, नेक्स्ट आपने क्या लिखा? रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। इसका कोई एंट्री नहीं होगा, नोट पे डाल देंगे। और सिमरन आप बताएंगे 23 दिसंबर का गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 15,000 है। 23 को नहीं लगाएंगे, ये 31 को लगाएंगे। हाँ एक एंट्री आप बता दो, सेल्स टू डेटर। डन बेटा। सेल्स टू डेटर, सेल्स टू डेटर कितना रुपया बेटा? 15,000। एक एंट्री और लगेगा ना बेटा? क्या लिखेंगे? स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। 15,000 से प्रॉफिट माइनस करेंगे
करेंगे ना? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट माइनस करेंगे? 1/4 ऑन कॉस्ट था ना, 1/5 ऑन सेल्स, कितना? डन डन बेटा, एकदम ध्यान से आप लोग सुनना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर देने से, सेल्स कैंसिल करने से बेटा आपके सेल्स भी कम जाएगा 15,000 से, और डेटर भी कम जाएगा 15,000 से। अनअप्रूव्ड सेल आप कैंसिल कर दोगे, अनअप्रूव्ड सेल कैंसिल कर दोगे तो आपके जो भी सेल्स दिख रहा था अकाउंट्स में वो सेल कम जाएगा, कितना? 15,000, और डेटर्स भी कम जाएगा, कितना? 15,000, और आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, कितना? 12,000। आज इस पे सम करेंगे हम लोग। दीज आर वेरी एडवांस टॉपिक। पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इजी लगेगा बेटा। लास्ट, सेकेंड लास्ट एंट्री बोर्ड पे दिख रहा है सबको? सेल्स डेबिट 15,000, आपके दुकान का सेल्स फिगर जो भी दिखाया गया था वो कम जाएगा, कितना से? 15,000 से। डेटर्स क्रेडिट, आप बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिखाते हो, जो भी डेटर्स पहले आ रहा था वो गलत है, वो भी कम जाएगा, कितना से कम जाएगा बेटा? 15,000। एक बॉक्स में लिख लेना बेटा, जहाँ पे सॉल्यूशन किया वहाँ पे एक बॉक्स में लिख लेना। जहाँ पे सॉल्यूशन खत्म हुआ आपके कॉपी में, वहीं पे नीचे सेल्फ नोट पे लिख लेना। बहुत यूजफुल पॉइंट है। सेल्स एंड डेटर विल रिड्यूस बाय 15,000। सेल्स एंड डेटर विल रिड्यूस बाय 15,000। Sales and debtor will reduce by 15,000. Sales and debtor will reduce by 15,000. That beta, and stock will increase by, stock will increase by कितना? कोई नहीं बोल रहा है। 12,000. Stock will increase by 12,000. Sales and debtor will reduce by 15,000 and stock will increase by 12,000. साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड सेल का हम लोग एंट्री उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे वो सेल्स टू डेटर लिखेंगे, सेल्स डेबिट हो गया, सेल्स कम जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो गया, डेटर्स कम जाएगा, और स्टॉक कॉस्ट प्राइस से बढ़ जाएगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो बेटा, हम लोग इस एंट्री के बाद भी कुछ लिखे थे क्या लास्ट क्लास में? एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स एंट्री कैंसिल्ड। देखो तो बेटा, कंसेप्ट पार्ट में लिखे थे साल के लास्ट में सेल्स को हमने कैंसिल कर दिया, और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया। तो क्या करेंगे बेटा? सेल्स का एंट्री लगेगा, लगेगा ना? क्यों लगेगा भाई लोग? उधर बैठे भाई लोग, क्यों लगेगा? क्योंकि सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिया, तो अब सेल्स का एंट्री नहीं है तो अप्रूवल होगा, सेल्स लगाना पड़ेगा। रिटर्न का एंट्री चाहिए ना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, रिटर्न का एंट्री नहीं चाहिए। ये भी क्लियर है सबका? एवरीवन क्लियर है सबका? ओके एमसीक्यू से आते हैं पहले। सेवेंटीन नंबर पे आएंगे। 17 पे अंडर सेल और रिटर्न on approval basis when transactions are few, underline transactions are few, transactions कम है, and seller at the end of accounting year reversed sale entry, underline reversed sale entry
साल के लास्ट में सेल्स का एंट्री आपने कैंसिल कर दिया, देन व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, अंडरलाइन गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट। क्या होगा अकाउंटिंग, साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर दिया आपने और फिर नेक्स्ट ईयर वो सामान वापस कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या लगाएंगे बेटा? नो एंट्री, बिकॉज सेल का ही एंट्री नहीं है तो सेल्स रिटर्न का एंट्री कैसे होगा? और स्टॉक आने का कोई एंट्री नहीं होता है बेटा, स्टॉक का कोई एंट्री आने जाने का नहीं होता, वो साल के लास्ट में स्टॉक देखते हैं। कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे तो स्टॉक आया गया वो सब नहीं देखना होता है, वो परचेज सेल पे अपने आप स्टॉक एडजस्ट हो जाता है। स्टॉक का एंट्री हमेशा साल के लास्ट में करते हैं, स्टॉक का एंट्री साल के लास्ट में आपको सिखाया जाएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पे। तो आप लोग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं समझना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स रिटर्न, तो क्या होगा बेटा? नो एंट्री विल बी पास फॉर सच रिटर्न ऑफ गुड्स, बिकॉज सेल्स का ही एंट्री हम लोग कैंसिल कर दिए तो सेल्स रिटर्न कैसे होगा? डन बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बना लेता हूँ, अगर अप्रूव कर लेता है तो क्या करोगे बेटा? अगर गुड्स अप्रूव कर लेता है तो क्या करेंगे? सेल्स का एंट्री लगाएंगे। बोलो बेटा, क्या लगाएंगे बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लेना, इफ गुड्स अप्रूव्ड, इफ गुड्स अप्रूव्ड एंट्री लगेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्वेंटी नंबर किए थे क्या हम लोग? होमवर्क था या? इन बैलेंस शीट स्टॉक विद कस्टमर कितना दिखाएंगे आप लोग? कितना दिखाएंगे? 25,000। बाकी सब कितना बेटा? 25। आइए देखते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2005 गुड्स सोल्ड एट सेल प्राइस 30,000, सेलिंग प्राइस 30,000, lying with customer Mohan to whom this goods sent on sale or return basis, actual sales, no consent was received, adjustment entries was made। adjustment entry मतलब सेल कैंसिल कर दिया, adjustment entry मतलब सेल कैंसिल कर दिया। assuming goods were sent on approval basis at a profit of cost plus 20%, यानी 1/5 ऑन कॉस्ट ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? सेल्स। ये 30,000 तो सेल प्राइस है, 30,000 सेल प्राइस है, तो 30,000 माइनस प्रॉफिट 1/6 ऑफ 30,000 माइनस करके 25,000। क्लियर? आगे बढ़ते बेटा। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो बेटा लिखेंगे कॉपी में एग्जाम्पल। सेल्स 1 लाख, debtors 20,000, sales 1 lakh, debtors 20,000, closing stock at cost, closing stock at cost rupees 5,000। बेटा ये सब कुछ 31 मार्च 22 को आपका साल भर का सेल्स दिखा रहा है 1 लाख, डेटर्स है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 5,000।
एक एडजस्टमेंट है, अच्छा से देखना। सेल्स इंक्लूड्स ₹6,000 goods sent on approval basis, goods sent on approval basis, not approved, profit 20% on sale। फाइनल अकाउंट बनाते समय ये एडजस्टमेंट मिलेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। आपके दुकान का सेल है, लिख लिया सबने? दुकान का टोटल सेल है 1,00,000। 31 मार्च को डेटर्स 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है। और आपका ये जो सेल है ना, 1,00,000 का सेल जो दिखता है ना बेटा, उस सेल पे 6,000 का सेल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस, नॉट अप्रूव्ड, जिसका अप्रूवल नहीं आया। प्रॉफिट 20% ऑन सेल। तो आप लोग 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री लगाएंगे ना, सेल्स एंट्री कैंसिल करेंगे ना बेटा, क्योंकि ये जो सेल हम लोग किया था 6,000 का, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। सेल्स इंक्लूड 6,000, यानी माल भेजे थे उसका एंट्री हो गया है। बट 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला सेल रहना चाहिए ना, इस सेल्स को कैंसिल करना चाहिए। तो 31 मार्च को सेल कैंसिल करेंगे, उसका एंट्री बताएंगे आप लोग। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 6,000। डन? लिखना नहीं बेटा, समझना। ये आप सीए बनने के बाद बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत। और हमारे हर एक चैप्टर में भी आने वाला है, बहुत सारे चैप्टर में। ये तो आ गया सबको समझ में। और एक एंट्री लगाएंगे हमारे बच्चे, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और कौन सा प्राइस दिखाएंगे बेटा? कौन सा प्राइस पे स्टॉक दिखाते हैं? कौन सा प्राइस पे? कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? और प्रॉफिट भी क्या है बेटा? प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स ही तो है ना, तो कितना आ जाएगा? 20% ऑफ 6,000, 4,800। ये दो एंट्री आप लगाओगे और आप सीख भी गए हो। ये दो एंट्री लगाने के बाद क्या होगा ये तो देखो। सर हम लोग सेल्स को डेबिट किए 6,000, तो हमारा सेल्स कम जाएगा कितना से? 6,000। तो सेल्स कितना दिखा के आए हो साल भर का? 1,00,000। डन अभिषेक? तो सेल्स कितना हो जाएगा? यस, सेल्स बढ़ेगा ना कमेगा? तो 1,00,000 सेल्स था, 6,000 सेल्स कम जाएगा तो सेल्स कितना? 94,000। गुड, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट एडवांस लेवल पे चाहिए। और आपका डेटर्स दिख रहा था 20,000 का, उसमें तो ये भी एक डेटर है जिसको आपने क्रेडिट पे माल भेजा है, सेल ही नहीं हुआ है अभी तक। तो डेटर्स क्या हो जाएगा? 20,000 था और माइनस 6,000, डेटर्स क्या हो जाएगा? 14,000। सुपर्ब।
एंड आप अपने दुकान का स्टॉक 5000 दिखाए हो, अपने दुकान का स्टॉक ये तो है ही आपका, प्लस आपका सामान आपके कस्टमर के पास पड़ा है, बिका नहीं, वो भी तो आपका ही माल है, तो टोटल स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? 9800। आज के क्लास का ये सबसे एडवांस टॉपिक एंड सबसे यूजफुल आपके भविष्य के लिए। साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड सेल्स को कैंसिल करते हमारे नन्हे मुन्ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जब अनअप्रूव्ड सेल को कैंसिल करेंगे तो फिर आपके दुकान का सेल्स कम जाएगा, जो भी अकाउंटेंट सेल्स दिखाया था वो 6000 रुपया से कम जाएगा। अकाउंटेंट ने जो डेटर्स दिखा के रखा उसमें वैसे भी डेटर्स है जो माल ही नहीं बिका, तो आप कैंसिल कर दोगे तो आपका डेटर्स भी कम जाएगा। और अकाउंटेंट तो सपने में भी नहीं सोच सकता है कि स्टॉक हमारा कहीं और पड़ा है, वो एक सीए ही समझ सकता है। तो 5000 स्टॉक इन हैंड, स्टॉक एट शॉप, स्टॉक इन गो डाउन प्लस स्टॉक विद कस्टमर कितना? 4800। जो बोल रहे थे ना रोज रोज स्टॉक सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा, वो दिखा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो बेटा क्या क्या होगा हमारा आगे का पोजीशन पे मैं बता रहा हूँ, फिगर सब क्या क्या आएंगे अभी दिखा रहा हूँ। आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज, आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब जो एंट्री साल के लास्ट में 2 लगाना होता है, या जो एंट्री उन्होंने नहीं लगाया आप लगाओगे उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। मेन तो 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज लगानी ही पड़ेगा, सेल्स कैंसिल और स्टॉक। और भी कुछ एंट्रीज अगर नहीं लगाए अकाउंटेंट तो आप लगाओगे, उन सबको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। बट मेन 2 ही एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है, सेल्स कैंसिल करने का और स्टॉक दिखाने का। आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्री सेल कितना होगा? पहले सेल कितना लिखे थे बेटा हम लोग? 1 लाख, है ना? 1 लाख सेल लिखे थे, बोलो भाई। यस। और 1 लाख का सेल में इंक्लूड 6000 गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। 6000 अप्रूवल बेसिस पे, वो तो सेल ही नहीं हुआ, वो माइनस करेंगे। एंट्री से भी देखो, सेल्स डेबिट होने से सेल्स डेबिट होने से क्या होता है? कम जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे? लेस अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल्स कितना बेटा? 6000। तो आपका सेल्स 94,000। ये फाइनल अकाउंट पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे 1 लाख का सेल्स नहीं आएगा, 94,000। दूसरा बेटा डेटर्स, डेटर्स कितना लिखा हुआ था ऊपर देखिए बेटा क्वेश्चन पेपर में, डेटर्स 20,000 डेटर्स लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर से आप पा रहे 20,000 लेकिन 6,000 रुपया तो सेल ही नहीं हुआ, ये कैसे डेटर बनेगा आपका? लेस अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल, उसमें से सेल ही नहीं हुआ, कितना बेटा? 6,000, 14,000। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे, कितना बेटा? 14,000। और स्टॉक, स्टॉक कितना दिया गया था बेटा पहले से? स्टॉक एट शॉप, आपके दुकान में 5000 का स्टॉक है, प्लस आपने किसी को माल भेजा, सेल ही नहीं हुआ, वो भी तो आपका ही माल है। तो प्लस स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर कितना बेटा? 4800, 9800। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट पे भी आता है ये स्टॉक और बैलेंस शीट पे भी आता है ना? तो ये वाला पॉइंट सबसे यूज़फुल है आपके आगे के लिए। फाइनल अकाउंट पे मिलेगा, रेक्टिफिकेशन पे मिलेगा और इंटर में तो बहुत ही जगह है। तो साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल करने से हमारी दुकान का सेल्स
कम जाएगा, हमारे डेटर्स भी कम जाएगा और हमारा दुकान का स्टॉक बढ़ जाएगा। इज इट कूल टू एवरीवन? बाहर का मौसम तो कूल है, कंसेप्ट ठीक है बेटा? और बोलूँ ना, हो जाएगा? जाएगा ना? अब नेक्स्ट मुलाकात सम्स पे ही होगा, फिर उला लला नहीं होना चाहिए। डन? चलो बेटा, आप लोग कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? क्वेश्चन लिख लिए थे? After adjustment entries, ये हो गया सबका? ठीक है, इस तार से लग के, इस तार से लग के ये साइड हो गया। ठीक से क्लियर है बेटा? एवरीवन ओके? चलिए आइए हम आगे बढ़ाते हैं, P3 पे आते हैं। P2 तो हो गया ना? P3 पे Amit runs an online store where goods are casually, underline beta, casually, goods are casually sold on sale or return, sale on approval basis. Following information for 2020 10 फरवरी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन कॉस्ट। ये प्रॉफिट है बेटा, है ना? प्रॉफिट कितना परसेंट ऑन कॉस्ट?
25%, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस पे चाहिए होगा तो 1/5 ऑन सेल्स। 1,20,000, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस है। कौन सा प्राइस? कॉस्ट को अंडरलाइन करना। क्या हम लोग अपने दुकान से कॉस्ट में सामान बेचेंगे? कॉस्ट में सामान बेचेंगे तो ट्यूशन फ्री में पढ़ना पड़ेगा, पैसा कहाँ से देंगे बताइए? पापा कॉस्ट में सामान बेचेंगे ना सेलिंग प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो बेटा आप लोग ये कॉस्ट प्राइस है, 1,20,000 का कॉस्ट प्राइस का सामान भेजे हो अपने कस्टमर को, इसको सेलिंग प्राइस दिखाएंगे। सेल तो सेल प्राइस में होता है ना बेटा, तो सेल प्राइस क्या होगा? 1,20,000 कॉस्ट है ना, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट है 1,20,000 प्लस प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट का रेट? 25% ऑन कॉस्ट। क्या ये कॉस्ट है 1,20,000? हाँ, तो प्रॉफिट डायरेक्टली लगा देंगे 1/4 ऑफ 1,20,000, 30,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा? 1,50,000। क्लियर? जिंदगी में कभी भी हम लोग बेटा कुछ समझ लो, हम लोग करेंगे सोल्व आराम से। जिंदगी में कभी भी सेल हम लोग कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते, सेल प्राइस पे। सेल प्राइस दे दिया रहता है, लेकिन इस बार नहीं दिया। आई थिंक कंफर्टेबल है सब कोई? ओके। फिर 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 80,000, तो बेटा 150 का माल भेजा, 80,000 रिटर्न आ गया। 15 मार्च को गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर अप्रूव्ड हो गया। और 31 मार्च को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, तो मैच हो गया पूरा 1,50,000। गुड्स सेंट पता चल गया, गुड्स रिटर्न पता चल गया, गुड्स अप्रूव्ड भी है, और गुड्स अभी भी पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है? 30,000 है ना बेटा? आइए देखो क्या बोला। ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरली इन कोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस कंसिडरिंग दैट ही क्लोजेस हिज बुक्स 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित टू रिकॉर्ड अबोव ट्रांजेक्शंस। तो आपको अमित के घर में एंट्रीज मांगा है, तो जो क्वेश्चन 1 किया था वही क्वेश्चन 2 था, वही क्वेश्चन 3 है, सेम ही तो है बेटा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल को कस्टमर हैव रिजेक्टेड गुड्स फॉर विच अप्रूवल इज पेंडिंग, तो वो रिटर्न कर दिया 15 अप्रैल को। तो रिटर्न का एंट्री करना है ना नहीं करना है? करना है ना नहीं करना है? 31 मार्च को सेल्स कैंसिल कर देंगे हम लोग। उसके बाद अप्रैल में अप्रूव्ड होगा तो करेंगे, और रिटर्न हो जाएगा तो कोई एंट्री करने का जरूरत ही नहीं। याद है अभी किए थे हम लोग, पढ़े थे ना आगे। तो इसमें एक ही पॉइंट बाउंसर, 2 पॉइंट बाउंसर है। एक ये सेल प्राइस नहीं बताया है, कॉस्ट बताया। आप कभी भी कॉस्ट पे सामान आप नहीं दोगे अपने कस्टमर को, सेलिंग प्राइस पे दोगे। कॉस्ट पे दोगे तो दुकान बंद हो जाएगा बिटिया। तो सेलिंग प्राइस निकालना समझ में आ गया बाबू? और एक दूसरा बाउंसर है, अभी अभी सिखाया था, साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर दिया, माल तो कस्टमर के पास ही है। नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अप्रूव्ड होगा तो एंट्री लगाना पड़ेगा, और रिटर्न होगा तो नो एंट्री। क्लियर है बेटा? तो चलिए फटाफट लिखते हैं। आप लोग 150 का एंट्री लगाओ, वर्किंग नोट से 150 दिखा देंगे हम। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित,
10 Feb 2020 क्या एंट्री होगा 10 Feb 2020 का? कोई नहीं बता रहा यार, बोलो तभी तो स्पीड लेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना लिखेंगे बेटा? 1,50,000। नरेशन जो फर्स्ट डे लिखाए थे उसको मेंटेन करना है। टेन फेब का हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। फिफ्टीन मार्च का एंट्री होगा ना? नहीं होगा बेटा? नहीं होगा ना? 31 मार्च को क्या लिखेंगे बेटा? जो क्वेश्चन 1 था वही 2 है, वही 3 है बेटा, सेम क्वेश्चन। और एक एंट्री लगता है ना बेटा सेल्स कैंसिल करने के बाद? बोलो बोलो। स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। लिखिए लिखिए बेटा। कॉस्ट प्राइस पे लिखना है। कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनअप्रूव्ड सेल है 30,000 का ना बेटा? लेस प्रॉफिट कितना था बेटा? 1/4 ऑन कॉस्ट, लेकिन ये तो सेल्स हो गया। 1/5 ऑन सेल। हो गया क्या सबका? सिद्धार्थ बेटा समझ में आ रहा है? अभिषेक, उधर बैठे भाई लोग, पीछे बैठे भाई लोग, ऑल वेल? सेकेंड बेंच बिटिया कोई प्रॉब्लम? पक्का नो प्रॉब्लम? ये हो गया? अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। वर्किंग नोट 1, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है?
तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1,20,000, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस प्रॉफिट 1/4 on 1,20,000 plus profit 1/4 of 1,20,000 30,000 हो गया। तो सेल प्राइस हो गया कितना, 1,50,000। डन बेटा। वर्किंग नोट 2, no entry required for goods approved by customer, no entry required for goods approved by customer, no entry required for goods approved by customer। Note number next, calculation of cost of goods lying with customer, calculation of cost of goods lying with customer, calculation of cost of goods lying with customer, calculation of cost of goods lying with customer। बोर्ड पे लिखा है बेटा, अनअप्रूव्ड सेल्स इज इक्वल टू 30,000 माइनस प्रॉफिट, अनअप्रूव्ड सेल 30,000 माइनस प्रॉफिट 1/5 ऑफ 30,000। ये कॉस्ट हो गया। $24,000। डन। ठीक है। और लास्ट जो मेन पॉइंट है वो आ रहा है, ये 15 अप्रैल वाला क्या डिसीजन दिया हमारे बच्चे, या लिखेंगे बेटा नोट नंबर लास्ट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न, no entry required for goods rejected by customer on 15 April, no entry required for goods rejected by customer, no entry required for goods rejected by customer on 15 April for which approval has been pending, for which क्वेश्चन पेपर से देख के बोल रहा हूँ मैं, याद नहीं करना कुछ भी, for which approval has been pending on 31st March, no entry required for goods return या rejected by customer on 15 April for which approval has been pending on 31st March। 31st मार्च को अप्रूवल पेंडिंग था और वो अप्रैल में रिटर्न आ गया। कुछ एंट्री चाहिए ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सेल्स ही नहीं दिखाया तो सेल्स रिटर्न कैसे। डन बेटा। क्लियर है बेटा सबका। P9 पे आएंगे। कोई डाउट है किसी का? यस, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, एनी डाउट? आप तो एब्सेंट थे लास्ट बेंच। ओके, अभी आए। लास्ट क्लास भी मिस हो गया आपका, समझ में तो नहीं आ रहा होगा। ओके बेटा, P9 पे आते हैं। P9 पे
A sends out goods on approval to few customer and include same in sales account. कुछ कस्टमर को सामान भेजता है और सेल्स में दिखा देता है, तो कैजुअल बेसिस है ना भाई, तभी तो सेल्स में दिखाता है, सेल्स में तो दिखाना ही नहीं चाहिए था इन्हें. On 31st March 2016 ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख. अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था ना, इसी के लिए दिया था. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर. 31 मार्च को डेटर 1 लाख है. 31 मार्च को डेटर 1 लाख है, विच इंक्लूडेड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, नो इंटीमेशन रिसीव्ड. जिस 1 लाख रुपया जो बताया गया उसमें 7,000 रुपया का गुड सेंट ऑन अप्रूवल, 7,000 का अप्रूवल बेसिस पे गुड सेंट है. नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड. वो जो सेल साल भर करके दिखा दिए हैं उसमें 7,000 का सेल ऐसा है जो डिसीजन पेंडिंग है. क्लियर बेटा? जो मेरा एग्जाम्पल में भी 6,000 था ना बेटा, 7,000 डिसीजन पेंडिंग है. These goods were sent out at 25% over and above cost. यानी कॉस्ट पे 1/4 रहेगा ना, तो सेलिंग प्राइस पे क्या रहेगा बेटा? 1/5 ऑन सेल्स. अगर कोई अटपटा ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऐसे बोल दे 30%, 40%, 29%, तो लेट 100 वाला सिस्टम फॉलो करेंगे. और ये 20-25% वाला याद ही हो जाता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे. दिस गुड्स वेयर सेंट आउट ए 25% एबव कॉस्ट सेंट टू एक्स को भेजा था 4,000 का, वाई को भेजा था 3,000 का. यानी हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर 7,000 का सेल किया था, जिसमें एक्स को दिया था 4,000 का सामान, वाई को दिया था 7,000 का, एंड अनअप्रूव्ड है, डिसीजन पेंडिंग है. कब डिसीजन पेंडिंग है बेटा? 31 मार्च को. मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल. अंडरलाइन करना, एक्स ने इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब अप्रूव कर दिया, एक्सेप्टेंस मतलब अप्रूव कर दिया. एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अप्रूव्ड कर दिया. लेकिन कब किया? 30 अप्रैल. लास्ट क्लास से तैयारी करा रहा हूं, आज बहुत बार रिवाइज कराया, अब देखने मिलेगा. एंड वाई रिटर्न द गुड्स 10 अप्रैल. वाई रिटर्न कर दिया. दोनों पॉइंट हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं. अब पेपर सेटर क्या बोला? मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज. अंडरलाइन एडजस्टमेंट एंट्रीज. जब पेपर सेटर एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछता है तो 2 एंट्री तो एकदम ध्यान पे ही रखना, सेल्स कैंसिल करने का और स्टॉक दिखाने का. डन बेटा? क्योंकि जब माल भेजने का एंट्री होता है ना, वो तो भेजने के साथ साथ कर देते हैं. आप सब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साल के लास्ट में ऑडिट में जाके पकड़ते हैं ये सबको. तो जो सेल वाला एंट्री होता है ना, वो पहले ही हो जाता है जब माल भेजते हैं. तो लिखा भी है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड 7,000. डेटर में 7,000 इंक्लूडेड है, यानी सेल का एंट्री हो चुका है. सेल का एंट्री हो चुका है, तभी तो डेटर्स के अंदर आया है. और मार्च वाला एंट्री पूछे ना, तो हमेशा वही 2 एंट्री रहता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में, सेल्स कैंसिल करने का, स्टॉक दिखाने का. एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछे तो यही 2 एंट्री रहेगा. गुड्स सेंड करने का एंट्री हो चुका है अंकुश, बिकॉज डेटर्स इंक्लूडेड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. डेटर में वो इंक्लूड है, वो एंट्री लगा होगा तभी तो इंक्लूड हुआ होगा ना बेटा. अरे डेटर्स टू सेल्स का एंट्री लग गया होगा तभी तो डेटर्स में आया. ऐसे अदरवाइज आसमान से थोड़ा ना आके टपक जाता है डेटर्स में. और एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलेंगे
तो हमेशा वही 31 मार्च वाला एंट्री समझेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, जो बहुत सुपर डुपर कमजोर बच्चा है जो रट लिया है वो बोलेगा सेल का एंट्री लगाएंगे। सेल का एंट्री लगाना है न, लग गया है, लग गया है, बोला है ना। इंक्लूडेड सेम इन सेल्स अकाउंट, इंक्लूड सेम इन सेल्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड है तो एंट्री लगने के बाद ही तो इंक्लूडेड होगा ना, तो सेल्स का एंट्री नहीं। कभी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछे कुछ भी लगा दियो, सेल्स का एंट्री छोड़ के। किसका छोड़ के? सेल्स का। यहाँ पे आप लोग जब टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, भर भर के गलती करते हैं, और कोई पूछता भी है कि सर सेल्स का एंट्री नहीं आएगा, माल भेजने का आ गया है न लगाना है, तो हमें क्या एंट्री लगाना है? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में दो ही मेन होते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं बट सेल्स नहीं होएगा। कभी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछेगा तो सेल्स वाला एंट्री नहीं होगा। रिटर्न का एंट्री नहीं लगाया तो वो लगा देंगे, और कैंसिलेशन का एंट्री नहीं तो वो लगा देंगे, बट एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो सेल का नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर के हेडर पे लिख के रख दीजिए, या अपने कॉपी के हेडर पे लिख के रख दीजिए। एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा, अपने कॉपी के हेडर पे लिख के रख दीजिए। एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो सेल्स का एंट्री नहीं चाहिए, वो हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री मांगेगा तो सेल्स का एंट्री नहीं चाहिए, वो हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री मांगेगा तो सेल्स का एंट्री नहीं चाहिए, वो हो गया। डन बेटा? मेनली आपको वो दो एंट्री चाहिए, सेल्स कैंसिल करने का और स्टॉक का। तो मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन पूछा है पेपर सेटर ने, तीन क्वेश्चन पेपर सेटर ने पूछा है। पहले क्या बोला है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या पूछा है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। कब का? 31 मार्च का। दो एडजस्टमेंट एंट्री बता दो बेटा। टन से सेल्स टू डेटर्स, वेरी वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल बोलना, हाँ क्वेश्चन में रिसीवेबल लिखा है ना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपया? 7,000। डन। और दूसरा एंट्री स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, कितना रुपया? कॉस्ट। कितना बेटा? कॉस्ट। 7,000 तो नहीं होगा, 7,000 से कितना माइनस करेंगे? 1/5। वेरी वेरी गुड। तो बेटा वो दो पॉइंट क्लियर। एंड सो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में तो बेटा दो आइटम आता है, एक डेटर्स और एक स्टॉक। अभी अभी लिखवाए थे, देखो आपके कॉपी में। 3 अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स कमेगा, सेल्स तो आता ही नहीं है, डेटर्स कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा। अभी अभी आप लोग को तैयार किए हैं। रेडी है बेटा? आगे। और फिर और इसका मन ही नहीं भरा, पेपर सेटर बड़ा डैश है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा? एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक बैलेंस शीट। सो ऑल्सो एंट्रीज टू बी मेड इन 2016। 2016 अप्रैल में क्या एंट्री होगा? तो सेल्स कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड होने से एंट्री लगता है ना, नहीं लगता है? डेटर्स टू सेल्स। और रिटर्न होने से वो भी पूछा है। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को बताया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट तो आपको एकदम चैंपियन समझ लिया और बोला कि चैंपियन लोग आप बताओ, ऐसा चैंपियन कि उमरान मलिक के बॉल को भी 6 मार लोगे। आईपीएल प्रेमी है, वैसा समझा बेटा? तो चलो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज लगाते हैं। कितना तारीख का जर्नल एंट्रीज लगाएंगे? कितना तारीख को बेटा? 31 मार्च। 31 मार्च 2016 ना? बताओ बताओ, सेल्स कैंसिल करने का एंट्री बोलो बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट,
कितना रुपया? वेरी वेरी गुड. बीइंग अनअप्रूव्ड सेल्स कैंसिल. नरेशन हमेशा लिखना बेटा, मेरे साथ साथ करो प्रैक्टिस समय. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल. दूसरा एंट्री क्या होगा 31 मार्च का? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,000. 5,600. Done. Being stock with customer, being cost of goods lying with customer, है ना? इसको यहाँ पे नरेशन पे भी दिखा सकते हो. 5,600 माइनस कितना करेंगे? 7,000 माइनस 1/5 ऑफ 7,000. या तो नीचे वर्किंग नोट पे कर देना या यहाँ करना, जरूर से करना. हर एक कैलकुलेशन पे मार्क्स मिलता है बेटा. 5, 6, 7, 8 मार्क्स तक एग्जाम पे आ सकते. इतना इजी टॉपिक हो गया ना. मार्च का कहानी हो गया ना. बोलो बेटा. अब देखो तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ. बैलेंस शीट थोड़ा बाद में बनाते हैं. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ देखो बेटा. So also entries to be made in April 16. X sent intimation. 30 अप्रैल को X ने इंटीमेशन मतलब अप्रूव कर लिया. तो क्या डिस्कस किए थे हम लोग लास्ट क्लास और आज? अप्रूव कर लेने से सेल्स का एंट्री लगेगा और रिटर्न करने से नहीं लगेगा. तो बेटा 10 अप्रैल 2016 अप्रूव करने से क्या लिखेंगे बेटा? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. थर्टी को क्या 30 अप्रैल को जो डेट है उसमें लिखेंगे बेटा. ठीक है. 30 अप्रैल को अप्रूव किया. ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स किसने अप्रूव किया? कितना रुपया का सामान था? कितना बेटा? 4,000. डन. और जो रिटर्न किया उसका एंट्री चाहिए ना नहीं चाहिए? वो वर्किंग नोट में मैं लिख दूंगा. अभी थोड़ा रुकिए. हो गया ना बेटा. तो आज हम लोग ये नया सीखे, प्रैक्टिस किए. साल के लास्ट में सेल्स उड़ा देते हैं और नेक्स्ट ईयर अप्रूव होगा उसका एंट्री, नॉट अप्रूव नो एंट्री. और आज सीखे कि ये 2 एंट्री उड़ाने के बाद आपका सेल्स कम जाता है, डेटर्स कम जाता है और स्टॉक बढ़ जाता है. तो बेटा इसमें 2 आंसर आ गया. मार्च तक का एंट्री, अप्रैल का एंट्री. और एक पेपर सेटर ने कुछ पूछा है. देखिए बेटा बैलेंस शीट. सभी बच्चे बोर्ड पे देखना. बैलेंस शीट आप नहीं बनाना, बोर्ड पे देखना. बैलेंस शीट सभी बच्चे बैलेंस शीट बोर्ड पे देखे. एज ऑन 31 मार्च 2016 है क्या? ओके 16. आपको नहीं बनाना है. देखो बैलेंस शीट आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर में बैलेंस शीट प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा. इधर लिखते हैं ना बेटा लायबिलिटीज
अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो बेटा बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, है ना बेटा। बट आपको तो सारा आइटम दिया नहीं है पेपर सेटर ने, तो आप बैलेंस शीट इनकम्प्लीट बनाएंगे। तो जिंदगी में याद, हमेशा के लिए याद रखिएगा, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट बनाने से इंक्लूड्स वर्ड डालते हैं। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब इस बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स आएंगे, हम सिर्फ 2 आइटम डाल रहे हैं, सिर्फ 2 आइटम इंक्लूडेड है। या एक्सट्रैक्टेड वर्ड लगाते, एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब ये बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स हैं, बट हम लोग 2-3 आइटम डाल रहे हैं जो आप बताए हो, और इसको टोटलिंग नहीं करना होता है। इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्टेड मतलब इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है, इसे टोटलिंग नहीं करना होता है, और हेडिंग पे हमेशा या तो इंक्लूड्स वर्ड लिखना या एक्सट्रैक्टेड लिखना, हमेशा लिखना आप लोग इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्टेड। इससे आपके क्लाइंट को पता चलेगा ये बैलेंस शीट में आप ओनली 1-2 आइटम जो रिलेवेंट है वो दिखाए हैं, इट्स इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। और नेवर ट्राई टू गेट इट टोटल, टोटलिंग नहीं करना। तो बैलेंस शीट में देखो तो क्वेश्चन पेपर के टॉप में क्या क्या आइटम दिया था बैलेंस शीट का, देखो तो दिया है ना बेटा। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है, एसेट है ना बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख दिया है ना। अब बेटा 1 लाख, बताइए क्या 1 लाख ही डेटर रहेगा, ना बढ़ जाएगा ना कम जाएगा, कम जाएगा। देखिए देखिए देखिए, आप पहला जर्नल पे आप ये एंट्री लगाए, कल से गुनगुना रहे थे, सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, सौभाग्य मिल गया कमाने का। कितना कमेगा, 7,000। क्लियर है बेटा। चलो आज का क्लास भी आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा। लेस अनअप्रूव सेल, आज का ही क्लास इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल क्लास है और आगे बहुत आसान है। कितना, वाओ। देन और बैलेंस शीट में सेल्स तो नहीं डालता है ना, इंडिया में बैलेंस शीट में सेल्स नहीं आता है ना। ओके ठीक है। स्टॉक आता है ना बेटा, क्वेश्चन पेपर में कहीं नीचे स्टॉक दिया था 31 मार्च का, क्या लिखा है बेटा, लैंग्वेज क्या लिखा है, या क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा, 60,000। ये तो स्टॉक आपके दुकान का है, आपका माल तो कहीं और भी पड़ा है ना बेटा। 31 मार्च को पड़ा है क्या बेटा, देखो तो कहाँ पड़ा है, प्लस स्टॉक विथ कस्टमर कितना, 65। इसको टोटलिंग नहीं करना कभी भी, डन। टोटलिंग नहीं करना होता है, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है इसलिए इसको टोटलिंग करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है ऐसे ही। सेल्स है, सेल्स तो आता नहीं है, सेल्स ट्रेडिंग पे आता है। तो ये इफेक्ट देखिए, सेल्स कैंसिल्स में दोनों पॉइंट आ गया। साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल किया, नेक्स्ट ईयर अप्रूव करेगा उसका एंट्री, रिटर्न करेगा भी नोट पे लिखेंगे। प्लस कैंसिल करने से आपके दुकान का सेल्स कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। और एक छोटा सा पॉइंट रह गया जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ये सबसे टेक्निकल सेशन। क्लियर है बेटा, और चिल्लाओ ना, समझ में आ गया पक्का। कहाँ से लिखना बाकी है, बैलेंस शीट। कोई एक टर्म यूज करना, आइदर इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्टेड।
ये हो गया सबका? नोट लगाना पड़ेगा ना, नोट पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे नोट पे? क्या लिखेंगे नोट पे? हाँ, यस, नोट पे लिखेंगे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न बाय वाई ऑन 10th April. No entry is required. No entry is required for goods returned by Y on 10th April. ठीक है? तो बेटा इसी सेगमेंट पे P11 होमवर्क है बेटा, सेम क्वेश्चन P11 लो, P12 नवंबर 18 में आ चुका, सेम तरीका का क्वेश्चन। P12 भी होमवर्क है, P11 भी होमवर्क है, P12। लेकिन P12 में देखो ना, चीप रेट ऑफ प्रॉफिट, गुड्स वेयर सेंट आउट एट 30% एबोव कॉस्ट प्राइस, इसका शॉर्टकट नहीं होगा। 30% एबोव कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। तो प्रॉफिट कितना है बेटा? 30% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30। तो सेल कितना हो जाएगा? 130। सिखाए थे ना बेटा उस दिन आप लोग को रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना। ये 20-25% शॉर्टकट हो जाता है, सब कुछ शॉर्टकट नहीं होएगा। तो कॉस्ट 100 होगा, प्रॉफिट 30%, 30, तो सेल्स हो जाएगा 130। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? देखो तो प्रॉफिट कितना है बोर्ड पे, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 100, और प्रॉफिट बाई सेल्स पूछे तो 30/130। डन। कुछ अटपटा रेट ऑफ प्रॉफिट आएगा तो आप लोग इस तरह से लेट एज्यूम करके करेंगे। तो अभी प्रॉफिट ऑन सेल्स 30/130, प्रॉफिट ऑन सेल्स 30/130, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा 30/100। इसे आप लोग कहीं लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? हो गया सबका? इलेवन होमवर्क, 12 होमवर्क, लास्ट एक कंसेप्ट है, ऐसे बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड्स अप्रूव्ड एट हायर रेट या लोअर रेट कैसे होता है सुनेंगे। मैं एक नया सामान लाया हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि कस्टमर कितना रुपया देगा। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने एक नया सामान लाया, मेरे को पता ही नहीं कस्टमर कितना पैसा देगा। मैंने गरिमा को बोला बेटी ये दुकान पे ले जाओ। मैं 10,000 सेल प्राइस दिखा दिया, डेटर्स टू सेल्स 10,000, कितना? 10,000। हम लोग दोनों का बहुत अच्छा भरोसा है एक दूसरे पे, चीटिंग नहीं करेगी वो। मैंने बोला बेटी मेरे को ना 12,000 चाहिए, हो सकेगा तो तुम मेरे को 12,000 देना, तुम कितना में बेचती हो अलग बात है। लेकिन मैं एक बार डेटर्स टू सेल्स 10,000 एंट्री डाल दिया और क्या बोला कि बेटी हो सके तो 12,000 में ही हमको देना, आप कितना में बेचोगे अलग बात है, बट आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच मिलेगा, कितना 10 में भी बेच दो तो भी ठीक है, 12 में बेच के मेरे को देना। और ये सबसे ऑनेस्ट है, इस क्लास में सबसे ऑनेस्ट दूध की धोई हुई यही है और कोई नहीं है। आप लोग को ये बोलते कि बेटा ले जाओ 12,000 हमको देना, 10,000 दिखा रहे,
10 में बिके तो 10 में ही बेच के दे देना। आप सब लोग डैश हो, आप लोग बेचोगे 50 में ही बोलोगे सर 10 ले लो, इसलिए आप लोग को नहीं देते। ये दूध की दोई हुई है और राजा हरिश्चंद्र जी के जमाने की ये है, वह झूठ नहीं बोला करते। तो इसने क्या बोला, सर 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 वो जो सामान आपने भेजा था ना, हम 11,000 देंगे। कितना? सी इज अप्रूविंग ऑन 11,000। मैं आप लोग को बोलूं कि बेटा मैं 10 दिखा 11, बोले हम क्यों देंगे, हम तो डैश है, उसीलिए तो आपको नहीं दे रहे अप्रूवल बेसिस पे। तो सी इज अप्रूविंग दैट गुड्स एट 11,000 विच आई हैव शोन एज ओनली 10,000। हमने डेटर्स टू सेल्स 10 दिखाया था, महान है। इन्होंने सेल्स कितना में बोले, सर हम आपका माल बेच दिए, कितना देंगे 11,000। बट मैंने डेटर्स टू सेल्स कितना दिखाया 10, बट बेबी ने एक्सेप्ट कितना में किया 11,000। अब क्या प्रॉब्लम हो गया, 1,000 का प्रॉब्लम हो गया। क्या कहता है आपका दिमाग, क्या कहता है, मेरे को एंट्री लगाना चाहिए ना नहीं लगाना चाहिए? कितना का? 11,000 का ना 1,000? यस, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ाएंगे। डेटर्स टू सेल्स 1,000, तो पहले डेटर्स टू सेल्स लगा दिए थे 10,000 और अभी डेटर्स टू सेल्स लगा दिए 1,000, तो कितना हो गया 11,000। लास्ट पॉइंट ये जो कैजुअल वाला का। और सुनो ना, मेरे को भी पता नहीं कितना में बिकेगा, गुड़िया को भी पता नहीं, सर एक बार 10,000 दिखा दीजिए। तो मैंने डेटर्स टू सेल 10,000 दिखा दिया और उसको इन्हें बोला कि बेटी होगा तो तू मेरे को 9,000 भी दे देना, हम खुश है, बस बेच बेच इसको, जैसे भी बेच, एक बार बाजार में तो जाए। 9,000 ऐसे आप लोग को देते तो आप लोग पता नहीं कितना में बेच के 9,000 देते। बट ये एकदम सच्ची है, ये एकदम भोली है, ये दूध की धोई हुई है और ये बोलती है कि सर बहुत तकलीफ हुआ आपका सामान बेचने में, सर कोई खरीदता ही नहीं है, नया सामान है, सर 9,000 में अप्रूव कर रहे हैं। हमने ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। तो सी अप्रूव्ड एट गुड्स एट 9,000। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, बस 2 ही पॉइंट। अब बताओ बेटा मैं तो सेल्स का एंट्री लगा दिया था, डेटर्स टू सेल 10,000, क्या करूं क्या करूं, सेल्स टू डेटर्स 1,000। तो सोच लो नेक्स्ट क्लास यही होने वाला है। और ये खत्म करके हम लोग कैजुअल के बाद फ्रीक्वेंटली न्यूमेरसली घुस जाएंगे, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, इसको बोलते हैं अप्रूव एट हायर प्राइस। भाई लोग कभी हायर प्राइस पे अप्रूव करोगे क्या? उसी ने तो देते नहीं है, देखो वो सच्चा इंसान है, बोल दिया। और गुड्स एट अप्रूव एट लोअर रेट, भाई लोग तो हमेशा ही अप्रूव एट लोअर रेट करेंगे। आप ही चालाक होने से कैसे होगा? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करते। होमवर्क 2 दिया, नाउ छुट्टी, एंजॉय करो, बाय बाय।